हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ एक्चुअली आप ही लोग के डिमांड पे है। जैसे कि आज हम लोग आफ्टरनून में लाइव इंटरेक्शन कर रहे थे, उसमें आप लोगों का यही बोलना था कि कौन से क्वेश्चन का कितना आंसर लिखना है बताने के लिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए वही वीडियो लेकर आई हूँ। जैसे कि मैं आपको उस समय भी बताई थी कि एक्चुअली में आज थोड़ा फेस्टिवल है, करवा चौथ है, तो फास्ट है और ये सब है, बट फिर भी क्योंकि आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है और इसको देखते हुए हम लोग आज आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आए हैं इन ऑन अ अर्जेंट बेसिस। चलिए, इसमें आप लोगों को क्या क्या करना है, पहले मैं 2-3 पॉइंट बता देती हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को 2 पेन यूज़ करना है, याद रखिएगा, ब्लैक एंड ब्लू। इसके अलावा स्केच पेन और जो भी आप पेंसिल यूज़ करना चाहते हैं नहीं करेंगे, सिर्फ 2 करेंगे, ब्लैक एंड ब्लू। ठीक है, ये ब्लैक ब्लू कहाँ कहाँ करेंगे ये आपको पहले डिसाइड करना है। मतलब कि आप जब लिखना स्टार्ट कर रहे हैं तो या तो ब्लैक को हेडिंग में सिर्फ यूज़ कीजिए और ब्लू को जो है डीलिंग में यूज़ कीजिए, जो एक्सप्लेनेशन आप करने वाले हैं उसमें यूज़ कीजिए, या फिर आप उल्टा कर दीजिए, वाइस वर्सा कर दीजिए। ब्लू को जो है डीलिंग में कीजिए, ब्लू को जो है हेडिंग में कीजिए एंड ब्लैक को डीलिंग में कीजिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिस तरह से आप कर रहे हैं लिखना स्टार्ट, उसी तरह से लास्ट तक भी जाए, लास्ट में आप लोग कोई प्रॉब्लम ना कीजिए। और दूसरी बात कि जो आप लोगों को मैं बता भी रही थी, दोनों साइड से आप लोगों को जो है 1-1 चौथाई जिसको बोलते हैं वो पेज छोड़ना है। उसमें आप जो स्केल लेकर के जाएंगे उससे आप लाइनिंग कर दीजिए, उसमें भी लाइनिंग कर दीजिए और करके फिर लिखिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज ये वीडियो जो है आप लोगों के ही ये डिमांड पर लेकर आए हैं। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, उसका आपको इमीडिएट आंसर भी मिलेगा और मुझे भी सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मैं टाइम पे आप लोगों को आंसर कर पाती हूँ। व्हाट्सएप पे टाइम जो देखने का टाइम होता है वो मेरा काफ़ी लेट होता है, कभी कभी मैं लेट में देख भी नहीं पाती हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा ये गिल्टी फील होता है कि मैं आंसर नहीं कर पाई। इसलिए आप लोग इंस्टा पे ही मैसेज किया कीजिए। तो चलिए आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रोसेस कि लिखना कैसे है और कितना लिखना है। सो फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें अधिगम किसे कहते हैं लिखा हुआ है। यहाँ पर हम लोग 3 पार्ट में चलेंगे। 3 पार्ट में कैसे, जैसे कि आप लोग का एग्जाम आता है, मार्क्स 1 मार्क का एग्जाम आता है जिसमें कि 10 क्वेश्चन रहेंगे, वो आपको करना होगा। फिर आपका जो है 5 क्वेश्चन करना रहेगा जो 8 मार्क्स का रहेगा। तो ये 2 सेकेंड पार्ट हुआ। थर्ड जो सेक्शन आपका रहता है वो रहता है लॉन्ग क्वेश्चन का, और लॉन्ग क्वेश्चन में आपका कितने मार्क्स का रहता है, 15 मार्क्स का, जिसमें से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करने रहते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि जैसे 1 मार्क का अगर क्वेश्चन है तो उसका आंसर कितना लिखना है। क्वेश्चन मैं एक ही ली हूँ, उसी को किस तरह से अगर वो शॉर्ट में आता है तो उसको लिख करके देता है, वो वही क्वेश्चन अगर लॉन्ग में आता है तो और उसमें क्या क्या ऐड ऑन कर देता है, ये सारी चीजें करके। तो मैं आप लोगों को एग्जैक्टली पेज बताने वाली हूँ, लिखना कैसे है, अंडरलाइन कहाँ करना है, ये सारी चीजें बताने वाली हूँ। तो चलिए देखिए, अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, अपने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट है 1 मार्क का, जिसमें कि है क्वेश्चन अधिगम किसे कहते हैं। उसमें 1 मार्क वाले में ज्यादा नहीं लिखना है, जस्ट कट टू कट बात करनी है। यहाँ पे क्या है, अधिगम किसे कहते हैं, व्यवहार में वांछित प्रगतिशीलता, अपेक्षित परिवर्तन ही, अपेक्षित होगा ये, अपेक्षित परिवर्तन ही अधिगम है। बस इतना ही लिखना, 2 लाइन। 1 मार्क है, 2 लाइन आपने लिख दिया, हो गया। इसमें आप 1 लाइन भी लिखेंगे तो चल जाएगा। तो ये 1 मार्क के लिए आपको इतना ही लिखना है, ठीक है, ये क्लियर हुआ। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जो 8 मार्क्स के लिए रहेगा उसको आपको कैसे लिखना है। तो 8 मार्क्स का देखिए, ये कितने मार्क्स का आता है, 8 मार्क्स का। क्वेश्चन देखिए उसी से मिलता जुलता आएगा। अधिगम को परिभाषित करे तथा इसकी प्रकृति एवं विशेषता की विवेचना करे। इसमें ऐड क्या कर दिया, प्रकृति को और विशेषता को, और उसके बाद से आपको अब आंसर कैसे लिखना है। तो देखिए लिखना वही है। स्टार्ट करेंगे, अधिगम लर्निंग किसे कहते हैं वो, तो व्यवहार में वांछित प्रगतिशीलता, अपेक्षित परिवर्तन ही अधिगम है। जब भी 8 नंबर का भी रहेगा तो पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट देंगे, जिस टॉपिक से हमें पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हमने लिखा व्यवहार में वांछित प्रगतिशील अपेक्षित परिवर्तन ही अधिगम है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे हम स्टेप्स भी लिख देंगे कि अधिगम का स्टेप क्या है। हमको मन कर रहा है कि हम स्टेप में भी उनको समझा दें, तो हमने स्टेप भी लिख दिया है। देखिए ये 8 स्टेप्स है, ये लिख दिया है। अगर आपको ये स्टेप्स लिखने के लिए अलग से आए तो इसको आप डील कर देंगे तो आपका जो है आंसर अभी लॉन्ग हो जाएगा। लेकिन फिलहाल में 8 मार्क्स में इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो किस तरह से आंसर करना है, ये हो गया। आप देख सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट बातें इसमें हो रही हैं। नेक्स्ट देखिए परिभाषा है, क्योंकि वो परिभाषित करने के लिए बोला है, तो परिभाषाएं में फिलोसफर की परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो यहां पर आप इसको अंडरलाइन करेंगे, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। जो 2 पेन आप यूज कर रहे हैं, एक पेन सिर्फ हेडिंग लिखने के लिए और अंडरलाइन करने के लिए रहेगा, और दूसरा पेन जो है आपको पूरा डिटेल लिखने के लिए जो रहता है वो रहेगा। यहां पर मैं आप लोग के लिए 7 जो है डेफिनेशन लेकर आई हूं। मेरे पास 7 था, मैं 7 लिख रही हूं, जिसको जितना आता है, लेकिन 4 से कम नहीं होना चाहिए, इतना याद रख लीजिए। 8 मार्क्स का है तो 3 भी लिखेंगे तो चल जाएगा, लॉन्ग वाले में 4 से कम नहीं होना चाहिए, मैं आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे आपको 7 दिखा दिया है कि अधिगम का क्या है, ठीक है। ये हुआ मेरा। फिर उसके बाद इसमें विशेषता और प्रकृति पूछा था, तो यहां से डायरेक्ट लिखेंगे अधिगम की प्रकृति एवं विशेषता। इसको इंग्लिश में भी मैं यहाँ लिख दूं, नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब इसके बाद नीचे से डीलिंग करेंगे। अब क्या है कि हम जो विशेषता लिख रहे हैं, हम ये चाहें तो इसको भी एक एक लाइन में डील कर सकते हैं। जैसे अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब ये जो है कंटिन्यूअस चलने वाला जो है प्रक्रिया है, तो इसको हम लिख देंगे हाँ अधिगम जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। या फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है और मुझे पता है कि इन तीनों का आंसर लिखने पे सफिशियंट मेरा आंसर हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ डील नहीं कर रही हूँ। अगर सिर्फ और सिर्फ विशेषता पूछ देगा तो आपको डीलिंग करना पड़ेगा। या फिर अधिगम किसे कहते हैं, अधिगम से क्या समझते हैं, ये करें, और फिर अधिगम की विशेषता रहे तो आप इसी तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर में इस तरह से है। इस तरह से मैं टोटल जो है आप लोगों के लिए ज्यादा विशेषता लेकर आई हूं, ताकि अगर सिर्फ विशेषता भी आ जाए तो आप लोग उसको अच्छे से लिख पाएंगे। इसमें 18 विशेषताएं लिखी हुई हैं। कितनी है? 18, 18। तो 18 विशेषता में आपको याद नहीं हो रहा तो कम से कम 15, 16 तो जरूर ले लीजिएगा, अगर आपको डील नहीं कर रहे। अगर आप डील करेंगे तो जो है आप 10 से 12 भी लिख सकते हैं। अगर आपने डील भी करते जाना है तो आप 10 से 12 में कर सकते हैं, लेकिन नहीं डील कर रहे तो 18 विशेषता लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बस इतना था। विशेषता प्रकृति पूछा था, परिभाषा पूछा था, इंट्रोडक्शन हमें देना है। जैसे ही शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है तो पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे, फिर परिभाषा हमने लिखा, विशेषता पूछा वो लिखा, प्रकृति पूछा वो लिखा, वो हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15। अगर ये 15 मार्क्स का आता है तो इसमें क्या क्या ऐड करके आएगा, अधिगम से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति एवं विशेषताओं की विवेचना कीजिए, उसके नियम तथा कारक, इसमें ऐड क्या कर दिया, नियम और कारक। 15 नंबर बनाने के लिए उनको भी क्वेश्चन ऐड करना पड़ता है, ऐसे नहीं बन जाता है, तो उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन ऐड किया है। तो ये हम लोग जो अधिगम की परिभाषा लिखे थे, जिस तरह से लिखे थे वो सारा लिखेंगे, जितने पेजेस अभी तक हम लिखते आए हैं उसमें वो सारे के सारे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन सेम है। विशेषता भी सेम जाएगा, परिभाषा भी सेम जाएगा, परिभाषा भी पूछा है इसलिए सेम जाएगा। अब यहाँ पर आता है लर्निंग के नियम। अब हमें जो ऐड किया है वो क्या है, लर्निंग के नियम, अधिगम के नियम। तो अधिगम के नियम लिख करके उसको अंडरलाइन कर देना है, और यहां से नीचे से उसी लाइन से नीचे से 1913 में अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम के 3 मुख्य तथा 5 गौण नियमों का प्रतिपादन किया गया। ये मैंने थोड़ा सा उनके नियम के बारे में बता दिया, उसके बाद हमारा नियम स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें पहले जो मुख्य नियम है उसको लिख करके अंडरलाइन किया, फिर 1 नंबर, और उसके बाद से लॉ ऑफ रेडीनेस, इसको एक्सप्लेन जब भी करना है तो नीचे वाले लाइन से करना है, ऊपर वाले लाइन से नहीं करना है। ये जो 2 आपको एरो दिया हुआ है इस तरह से, ये आपको जरूर करना है। ये सब छोटी छोटी बातें होती है जिससे पता चलता है कि आप लोग को कितना आ रहा है कितना नहीं, ठीक है। इस तरह से आप देखिए उप नियम भी लिख दिया गया है, ये हो गया आपका नियम। अब यहाँ पे आते अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर पूछा था, तो कारक लिख करके अंडरलाइन को करने के बाद से यहाँ पे लिखेंगे व्यक्तिगत कारक। व्यक्तिगत कारक में क्या क्या आते हैं, फिर उसके बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यक्तिगत कारक में जो जो चीजें हैं, परिपक्वता, इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। फिर आप देखिए यहाँ पे परिपक्वता हो गया। फिर है शिक्षक संबंधी कारक, अधिगम को प्रभावित करने वाला टीचर से संबंधित कारक भी होगा। कार्य संबंधी कारक, टास्क फैक्टर आ जाता है। वातावरण संबंधी कारक, ये सारे फैक्टर्स जो है इफेक्ट करते हैं अधिगम में, तो इस तरह से लिखा हुआ है। तो अगर आप नोट करेंगे तो हमने जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन था उसको यहाँ पे सांस्कृतिक वातावरण है, संगठन संबंधी कारक भी आता है। समटाइम मैनेजमेंट से भी प्रॉब्लम होती है, मैनेजमेंट वाला भी प्रॉब्लम जो है, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम भी आ जाता है अधिगम को प्रभावित करने में, तो ये है। तो अगर आप नोट डाउन करेंगे तो जो हम लोगों ने 15 मार्क्स का क्वेश्चन था उसका हम लोगों ने 8 से 9 पेजेस लिखे हैं आंसर, और जो आपका 8 मार्क्स का था उसका 4 to 5 पेजेस जाएगा, और जो आपका 1 मार्क का था उसका सिर्फ 2 लाइन जाएगा। इस तरह से आप लोगों को आंसर लिखना है। 2 पेन यूज करना है, ब्लू एंड ब्लैक। ब्लू आप लोगों को लिखने के लिए, डील करने के लिए, जो भी डील कर रहे हैं उसके लिए,
ब्लैक सिर्फ हेडिंग लिखिए और अंडरलाइन कीजिए, हेडिंग और अंडरलाइन इस तरह से, और जैसा स्टार्ट कीजिएगा वैसा ही लास्ट तक लिखिएगा। ऐसा नहीं कि बीच में ब्लू अलग हेडिंग में यूज हो रहा है और फिर ब्लैक इसमें आपके डीलिंग में यूज हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको लिखना है, जो मैं आपको प्रॉमिस की थी कि मैं लेकर आऊंगी आप लोग के लिए वीडियो, मैं लेकर आई हूँ। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है आप लोगों को तो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।